शनि एक अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, पीड़ा देने वाला ग्रह है। लेकिन शनि इतना बुरा भी नहीं है। आपका कर्म फल दाता है, कर्म का फल देता है, लाभ देता है। तो मित्रों, शनि के बारे में आज मेरा 7वां वीडियो है। तो कृपया आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शनि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, हर्डल देता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बीमारियों का कारक है, मृत्यु का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में कर्म के स्थान का स्वामी है, लाभ के स्थान का स्वामी है, लेकिन प्रथम श्रेणी का मारक है। आपकी कुंडली में शनि कहां बैठा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शनि क्या है। तो शनि के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। शनि आपका कर्म फल दाता है। शनि जहां बैठा हुआ है, इससे आप समझिए कि उस भाव का वो वृद्धि करेगा। जिस भाव में शनि बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस भाव की वो वृद्धि करता है। तो मतलब पूर्व जन्म में जो भाव आपका खराब था, वो भाव में इस जन्म में शनि उस हाउस में बैठ गया है, उस भाव में बैठ गया है और उसकी वृद्धि करने के लिए बैठा हुआ है। शनि कैसे फल देता है? तो शनि जिस भाव में बैठा हुआ है उसकी वृद्धि करता है। धर्म के भाव में बैठा हुआ है तो धर्म की वृद्धि करेगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा, विवेक की वृद्धि करेगा। अगर वो आपके धन के भाव में बैठा है तो धन की वृद्धि करेगा, परिवार की वृद्धि करेगा। पर शनि को ब्रह्मा जी ने 3 दृष्टियां दी हैं। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वैसे मानी क्या, होती भी नहीं है अच्छी। लेकिन एक पराशरा बृहद पराशर होरा साथ में हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है कि जो स्वामी अपने घर को देखता है उसकी वृद्धि करता है। तो शनि कहीं भी बैठा हुआ है, अगर उसकी दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी तो उसकी भी वो वृद्धि करेगा। लेकिन अगर अपने घर के अलावा किसी और के घर पे दृष्टि पड़ती है तो उसका वो नुकसान करता है। शनि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, क्योंकि जो कार्य आपने पिछले जन्म में नहीं किया था वो आके इस जन्म में आपको पूरा करना है। तो जिस घर में बैठा हुआ है वहां से शनि की दृष्टियां जहां जाएंगी तो वो आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं तो शनि आपको कुछ भी परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं भी बैठे हो। अब हमारे आज के वीडियो का शीर्षक था कि धनी किन राशि वालों को बनाएंगे शनि, किन राशि और लग्न वालों को शनि माला माल करेंगे, धनवान बनाएंगे, मल्टी मिलनायर बनाएंगे। तो मित्रों, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से काम करते हैं तो शनि आपका कोई नुकसान करने वाले नहीं है। शनि कहां कहां शुभ फल देते हैं ये आपको बाद में बताता हूं। किन किन राशियों वालों को मल्टी बिलियनर बनाएंगे, अरबोपति बनाएंगे। सबसे पहले शनि के बारे में समझिए। अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए शनि महाराज कहां बैठे हैं। शनि महाराज कहते हैं कि धर्म के साथ आप कर्म करेंगे तो आपके लाभ में कमी नहीं होगी। न्याय करते हैं, न्याय प्रिय देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही उनका न्याय होगा, वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जहां जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वो हैं आपकी जिम्मेदारियां। उन जिम्मेदारियों को अगर अच्छी तरह से आप निर्वहन करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। मान लीजिए कि शनि महाराज आपके भाग्य के भाव में बैठ गए, धर्म के भाव में बैठ गए,
तो आपके भाग्य को ऊंचा कर देंगे, धर्म ज्ञान को बढ़ा देंगे, अच्छे धार्मिक बना देंगे आपको, ज्ञान बहुत ऊंचा होगा, विवेक बहुत ऊंचा होगा। ऐसे लोग लोगों के बीच में जाके न्याय करते हैं, उनकी बातें मानी जाती हैं, अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर बनाते हैं, अच्छे व्यास धर्मवेत्ता रामायणी भागवत पुराण कहने वाले बनाते हैं। लेकिन अब उनकी 3 दृष्टियां हैं, पहली तीसरी दृष्टि, दूसरी सप्तम दृष्टि और चौथी दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि जहां कहां जाएगी, अगर आपके धर्म के भाव नवम में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि जाएगी आपके लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो शनिदेव कहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कीजिए तो आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन होता क्या है, जब लाभ हो रहा होता तो आपकी इच्छाएं असीमित हो जाती हैं, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाएंगी, और जब इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी तो शनि महाराज फिर वो सारा का सारा समेट देंगे। इसीलिए कहते हैं कुछ जिम्मेदारी को समझो, इच्छाओं को कम करो, लाभ को अर्जित करो। अब उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी धन, आपके 3rd हाउस पर, पराक्रम भाव पर। आपको आलसी बना देंगे, गणित के ज्ञान को कम कर देंगे, न्यूज़पेपर या जो सामाजिक ज्ञान है उसको कम कर देंगे, उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे, भाई बहनों में दूरी बनाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई बहन आपकी जिम्मेदारी है, समाज आपकी जिम्मेदारी है, वो अर्थ का भाव है, अर्थ आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन जिम्मेदारियों को आप सही से निभाते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, ना भाई बहन में कोई दूरी होगी, ना अर्थ आपका कम होगा, ना फाइनेंस आपका कम होगा, वित्तीय परेशानियां नहीं रहेंगी, फिर आपको आलस भी नहीं होगी, भाई बहन से सब कुछ अच्छा है, सुखद व्यवहार है, अर्थ की कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस की दिक्कत नहीं, तो आलस कहां से होगा। अब वहां से उनकी दशम दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का। अगर वहां पे 6ठे भाव की जिम्मेदारी आप निभाते हो, वो मामा का भी स्थान है, आपके पालतू जानवरों का भी स्थान है, नौकरों का भी स्थान है। इन लोगों से अगर आप मित्रवत व्यवहार करते हैं, मामा पक्ष का सम्मान करते हैं, नौकरों का सम्मान करते हैं, पशुओं को अच्छी तरह देखभाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बार बार आपको प्रेरित करेगा कि लोन ले लो, लेकिन लोन अगर आपको लेना है तो अपनी जरूरत तक ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने उससे ज्यादा ले लिया तो शनि महाराज का फिर प्रकोप आपके ऊपर है। वही स्थान रोग का है और शनि महाराज रोग के कारक भी है। तीसरा स्थान पे उनकी दृष्टि थी आपकी कुंडली में। आपका आलस अगर किया, सोए रहे, तो रोगों को बढ़ा देंगे, फिर आप चारपाई पे पड़े रहो और हॉस्पिटलाइज होते रहो। तीसरा क्या है, वहां पे लड़ाई झगड़े का भी स्थान है, तो वही भाव है। अगर आपने ढंग से अपने दुश्मनों को, अपने कंपटीटर को ध्यान से पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं किया तो आपको कोर्ट कचहरी और जेल तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया तो ना कर्जे की दिक्कत रहेगी, ना रोग की दिक्कत रहेगी, ना कोई शत्रु आपके सामने खड़ा हो पाएगा। अब बात करते हैं मित्रों की शनि महाराज कहां कहां अच्छा फल देते हैं। तो अशुभ ग्रह जो होते हैं अशुभ भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। आपने गणित का एक सूत्र पढ़ा होगा कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं। तो अशुभ स्थान का स्वामी
अशुभ भाव पर अशुभ ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो शुभ हो जाता है। तो अशुभ कौन कौन से भाव हैं आपकी कुंडली में? आपका तीसरा भाव, छठवां भाव, 11वां भाव, ये 3 भाव अशुभ माने जाते हैं। इन तीनों भावों में अगर शनि महाराज हैं या इनकी दृष्टियां हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्य तो जिम्मेदारी से करना ही पड़ेगा। दूसरा और कहां अच्छा फल देते हैं? उपचय भाव। उपचय भाव को धन भाव कहते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनको उपचय भाव कहा जाता है। तीसरा का मतलब पराक्रम के साथ, छठा का मतलब संघर्ष के साथ, कंपटीशन के साथ, 10वें का मतलब है कर्म कीजिए फिर लाभ ही लाभ है। ये होता है उपचय भाव। यहां पे शनिदेव बैठे हों, इनकी दृष्टियां हों, तो यहां पे आपको अरबोपति बनाते हैं। उसके बाद और कहां ज्यादा अच्छा फल कर देते हैं? तो मान लीजिए कि शनिदेव आपके धर्म त्रिकोण में बैठे, तो धर्म त्रिकोण में जो ग्रह बैठा होता है वो धर्म त्रिकोण का एकदम ऊर्ध्वगामी उन्नतम फल करता है। और वो कौन सा है? पहला भाव लग्न जिसे कहते हैं, 5वां भाव जिसे बुद्धि का कहते हैं, और 9वां भाव जिसे ज्ञान का कहते हैं। तो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे कहते हैं धर्म त्रिकोण। यहां पे बैठे होंगे तो आपसे धर्म के साथ कर्म कराएंगे और लाभ ही लाभ होगा। वैसे शनि महाराज सब जगह लाभ देते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह परेशानियां करते हैं। हाँ, उनके नैसर्गिक गुण हैं कि आपको दुख देना, आपको रोक देना, आपको लंगड़ा बनाना, आपको हॉस्पिटलाइज करना, आपके चलते कामों को रोक देना, आपसे लड़ाई झगड़े करवाना, कोर्ट कचहरी करवाना, जेल भी करवाना, ये शनि का काम है। उसके साथ साथ ये प्रथम श्रेणी के मृत्युदाता हैं, मृत्यु देना भी इनका कार्य है। और इसीलिए लोग डरते हैं, हाय हाय मेरी तो 7.5 शुरू हो गई, मेरी तो शनि की महादशा या अंतरदशा शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में देखिए कि शनि कहाँ है। उसके बाद चौथी बात, अब देखिए शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, वो ग्रह किस भाव का स्वामी है और वो ग्रह क्या फल देना चाहता है। तो शनि महाराज अगर मान लीजिए कि धन के स्वामी के साथ बैठे हैं तो धन अवश्य देंगे, चाहे कितने भी खराब हों आपकी कुंडली में। इसी तरह से अगर देखा जाए तो किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी अगर शनि की राशि में बैठा है तो आपको मालामाल करेंगे। मतलब शनिदेव आपके घर में बैठ गए और आप उस शनिदेव के घर में बैठ जाएं तो ना आप उनके घर को बिगाड़ेंगे, ना शनिदेव आपके घर को, और मालामाल अरबपति करेंगे। शनिदेव की ऊपर अगर शुभ दृष्टियां आ गई तो शनिदेव कितने भी खराब हों अच्छा फल करेंगे। अब बात करते हैं कि किन राशि वालों को मालामाल करते हैं। तो सबसे पहले शुक्र की राशियों में शनि बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं, पूर्ण योगकारी ग्रह होते हैं। कहीं भी बैठे होंगे शनिदेव, वृषभ राशि में और तुला राशि में, या वृषभ लग्न में और तुला लग्न में, कहीं भी बैठे होंगे आपको मालामाल अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारियां निभाई तब। दूसरा क्या है? बुध की राशि, मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, इनमें अगर कहीं पे बैठे हुए हैं तो इनको ये मालामाल करते हैं। तीसरे ग्रह बृहस्पति देव उनकी धनु राशि में हो तो भी आपको पूरा मल्टी बिलियनर बनाते हैं। लेकिन गुरु की जो मीन राशि है वहां पे जाके थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जल तत्व की राशि हो जाती है, मोक्ष की राशि हो जाती है, सात्विक राशि हो जाती है, ब्राह्मण राशि हो जाती है, और शनिदेव तामसिक हैं, राक्षसी हैं। वहां पे अच्छा फल तो बहुत ज्यादा नहीं करते लेकिन बुरा भी नहीं करते हैं। तो इन स्थानों पे अगर शनिदेव हैं तो आपको माला माल कराएंगे। तो मित्रों,
मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शनि की सीरीज में इसी का अगला पार्ट दोबारा मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।